अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नादरीन, पानी का जहाज़ लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कहीं भी तिल धरने तक को जगह नहीं थी। तमाम चेहरे गमज़दा थे। माएँ अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए थीं। बच्चे और बड़े दोनों के होंठों पर खुश्की की हुक्मरानी थी। हर तरफ मायूसी छाए हुए थी और यूँ लग रहा था गोया लोग एक दूसरे से गुरेज़ा हों। और इस नौइयत का ये एक इकलौता जहाज़ नहीं था, बल्कि इस किस्म के और भी लातादाद जहाज़ थे जो सरज़मीन हिंद को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। बड़े बड़े दानिशवरों ने यह मशवरा दिया था कि इस मुल्क से हिजरत करना ही अब आखिरी इलाज रह गया है। लिहाजा ये सारा काफ़िला कई मुल्कों को अबूर करता हुआ यूरोप पहुँचने वाला था। उधर वो हवाई जहाज़ जिसमें वो सवार था अपने वक्त मुकर्ररा पर परवाज़ करने वाला था, जिसके चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और इसमें बैठा हर शख्स गुमगो की हालत में खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। लेकिन उसे बहुत से सवालात परेशान कर रहे थे। वो सोच रहा था कि आखिर ये 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान से हिजरत करके कहाँ जाएगी? क्या जहाँ ये जाएगी वहाँ उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या इन परेशानियों का यहीं रहकर मुकाबला नहीं किया जा सकता? उसे ये सवाल भी खाया जा रहा था कि आखिर वो ख़ुद क्यों इस हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है। ठीक है कि उसके वालिदैन उसकी बात मान कर नहीं दे रहे हैं, उसके भाइयों ने भी अपने माँ बाप की बात मान ली है, लेकिन वो तो अपनी राह चल सकता था। उसने बड़ी ही जुर्रतमंदी के साथ खामोशी तोड़ते हुए सामने बैठे बुजुर्गों से बग़ैर किसी लाग लपेट के दो टोक अंदाज में अपनी बात कह दी। उसकी बातें सुनकर बुजुर्ग उस पर एकदम बरस पड़े और बोले, बैठे रहो, खामोश क्यों नहीं रहते? अब क्या चाहते हो कि यहीं पूरी तरह मार दिए जाएं? वो पहले फसादात कराते थे, अब तो वो शहरियत तक छीन रहे हैं। दिन दहाड़े मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं। हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं, घरों को ढा रहे हैं। कहीं से कोई दाद फरियाद नहीं है, क्या घुट घुट कर यहीं मर जाएं? नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आपको तहरीक पॉइंट चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती मशवरे से भी नवाजें। और साथ ही इस अपील के कि अगर आपको हमारी ये काविशें कारआमद नज़र आती हैं तो आप हस्ब तौफीक फ़ोन पे के ज़रिए हमें सपोर्ट भी करें। उसने उस बुजुर्ग की बात गौर से सुनी और एक सवाल फिर जड़ दिया, चचा, एक ऐसी ही हिजरत पहले भी हुई थी, तब आप लोग क्यों नहीं गए थे? बुजुर्ग जैसे उस सवाल के लिए तैयार ही बैठे थे। बोले, भतीजे, हम बेवकूफ़ थे। खुशफहमी थी हमारी कि बिरादरान वतन ऐसे नहीं होंगे। इन 70-75 सालों ने हमारी तमाम खुशफहमियाँ दूर कर दी हैं चचा। लेकिन क्या जो लोग वहाँ चले गए थे उनके तमाम मसाइल हल हो गए? क्या उन्हें किसी किस्म की परेशानियाँ लाहिक नहीं हुई? या जो लोग पहले से वहाँ थे उन्हें कोई मसला दरपेश नहीं आया? क्या आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ इस किस्म के मसाइल जन्म नहीं लेंगे? क्या वहाँ भी बुर्का और दाढ़ी का मसला नहीं है? चचा को इस सवाल के जवाब में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वो जैसे इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। भतीजे जाने वाले फिर भी हमसे ज़्यादा अच्छे थे। मसाइल तो खैर हर जगह होते ही हैं और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता भी कहाँ बचा है? आखिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें? चचा, मेरे ख़्याल से ये हालात का दुरुस्त मुताला नहीं है। हम जल्दबाजी कर रहे हैं। हम इस सरज़मीन पर आज से नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ सदियों से आबाद हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में ही यहाँ पहली मस्जिद तामीर हो गई थी। ये मुल्क हमारा है। यहीं हमने कुतुब मीनार, ताज महल और लाल किले की बुनियादें रखी हैं। अभी कल ही की बात लगती है जब हमारे आबा ने यहीं के जमुना के पानी से वज़ू किया था। हमारी नस्लें यहीं परवान चढ़ी हैं। हमने हर तरह के हालात देखे हैं और यहाँ आज से भी ज़्यादा बदतर हालात पैदा हुए हैं, लेकिन हमने हमेशा मुकाबले का जहन बनाए रखा। लेकिन आज हमने ख़ुद को हालात के आगे सरेंडर कर दिया है और ये शिकस्त खुर्दा जहनीत का ही शाखसाना है कि हम फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। ये हिजरत 30 करोड़ लोगों की मुमकिन नहीं। ये हिजरत बड़े लोग ही कर पाएंगे और जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए अपने दीन व ईमान और शनाख्त की हिफाजत मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। चचे, ये फ़रार है, वरना अगर हम आज भी ये तय कर लें कि हम झुकेंगे नहीं और हर जुल्म का मुकाबला करेंगे तो हमें कोई मिटा नहीं सकता। ज़रा सोचिए, आज़ादी के बाद हम इस मुल्क में 3.5 करोड़ थे। अगर हम सिर्फ सरकारी आदाद व शुमार को देखें तो अभी 24 करोड़ हैं। वैसे तो हम 30 करोड़ से कम नहीं हैं। चचा, ज़रा सोचिए कि क्या ये इतनी बड़ी आबादी कहीं और सुकूनत इख्तियार कर सकती है? और ये बात हमारे बदख्वाह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इतनी बड़ी आबादी को
यहाँ से निकाल नहीं सकते। वो अपने शैतानी वसवसों से हमें नफसियाती तौर पर इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम खुद ही इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएं। लिहाजा हमें हालात से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब भी वक्त है कि हम बेहतर हिकमत अमली और मजबूत क़ुव्वत इरादी से हालात का मुकाबला करके फिर एक नई तारीख़ रक़्म कर सकते हैं। याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ मादी ही नहीं है बल्कि ये फ़िक्री और नज़रियाती भी है और हमें बहुत ही क़ुव्वत से इसका मुकाबला करना होगा। हमें तो लगता है कि हमने डर को अपना लिया है। ये हिजरत नहीं है बल्कि ये फ़रार है और इससे कभी मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा। सोचिए, अगर हम समझदार लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारे कमज़ोर भाइयों की यहाँ क्या दुर्गत होगी, उनका कौन पुरसान हाल होगा। और फिर इस मुल्क को कोई स्पेन बनने से नहीं रोक पाएगा। और ये भी याद रखिए कि अगर मुस्तक़बिल का मौर्रिख़ जब हिंदुस्तान का मौर्रिख़ाना जायज़ा लेगा तो मुसलमानों को लेकर उसके जहन में लामुहाला ये ख़याल ज़रूर गुजरेगा कि था तेरी डालियों में जवाशियाँ हमारा। चचा ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा कि बेटे, तुम ठीक कहते हो। डर के आलम में लिया गया ये एक जज्बाती फ़ैसला है। तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें रुकना होगा और बकिया तमाम लोगों को भी रोकना होगा। तुम ऐसा करो कि इस हवाई जहाज़ से फ़ौरन उतरो और हमारी तरफ से ऐलान करो। उसने हवाई जहाज़ से उतरकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दीं कि हमें रुकना है। हम लोग अपने इस मुल्क अज़ीज़ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं मुकाबला करेंगे, यहीं मरेंगे, इसी की खाक में मिलेंगे, क्योंकि यहीं की मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद भी दफन हैं। वो ज़ोर ज़ोर से ये ऐलान कर ही रहा था कि यकायक उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी बीवी उसके सरहाने खड़ी उसके सर के बाल सहला रही है और उससे पूछ रही है कि क्या आपने कोई खौफनाक ख्वाब देखा था, जो डर के आलम में आप अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रहे थे। उसकी बीवी ने कहा कि दुआ पढ़ लीजिए और बाएं जानिब थुकथुका कर दाएं करवट सो जाइए।